नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कोई भी अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी या कितनी फोर्स वो इन्फ्लुएंस करेगा, फील करेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो डॉट से इस तरीके से या फिर क्रॉस से। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस पे अगर फील्ड लाइंस क्या है एंटर कर रही हैं तो उस कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस सरफेस से क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो उस कंडीशन के लिए क्या डिनोट करूंगा, मैं डॉट्स डिनोट करूंगा। ठीक है, तो एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसमें एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, फील्ड बना दिया मैंने, कोई मान लो ये फील्ड इस तरीके से, ये क्या है फील्ड, ये कर रहा है एग्जिट। ठीक है, अब इसमें कोई चार्ज है। ठीक है, कोई चार्ज मान लिया मैंने, कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये है क्यू चार्ज। ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ v वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इस फील्ड की वजह से इस चार्ज को कितना फोर्स इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, मतलब फील करना पड़ेगा इस फील्ड की वजह से। देखो, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितना चार्ज है। ठीक है, क्यों हमने चार्ज लिया तो चार्ज की कितनी वैल्यू है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ज्यादा चार्ज तो ज्यादा फोर्स, कम चार्ज तो कम फोर्स। सेकंड कंडीशन आती है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बी से, तो जितना ज्यादा फील्ड उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी कम फील्ड उतनी कम फोर्स। और तीसरी जो वैल्यू देखूंगा मैं वो देखूंगा वी साइन थीटा की। ठीक है, अब ये वी साइन थीटा कहां से आया है, देखिए एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं कि एक डायरेक्शन ले ली मैंने जिसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ले ली कि इसके किसी एंगल थीटा के साथ चार्ज मूव कर रहा है और यहाँ पे क्या है, ये है इसकी वेलोसिटी v। ठीक है, तो इस पे कोई फोर्स जो लगी तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई फोर्स। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, इसका भी कंपोनेंट देखूंगा। और कौन सा कंपोनेंट, वह परपेंडिकुलर वाला। देखिए यहां से मैंने इसको यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस थीटा की वजह से ये कंपोनेंट कौन सा बना, ये बना v cos थीटा, और ये कौन सा बना v sin थीटा। तो मैं फील्ड के भी और फोर्स के भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूंगा वेलोसिटी का, जो आएगा मेरा v sin थीटा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। क्लियर है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, और f इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इस फॉर्मूले को तो मेरे पास आ गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। क्लियर है, तो f की वैल्यू किसके डायरेक्टली आ गई, q के, v के और v sin थीटा के। ठीक है, आगे लेके चलते हैं इसको, f इक्वल्स टू q v sin थीटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, v क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये आ गया साइन। तो ए बी साइन थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर देता था ए क्रॉस बी में इस तरीके से। ठीक है जी, तो सेम कंडीशन मुझे यहाँ पे करनी है इनके साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जब मैंने डायरेक्टली का साइन हटाया तो यहाँ पे यूज करा मैंने के, क्यू वी साइन थीटा। के की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट मानी मैंने, तो इससे ये सिंप्लीफाई होकर ये बन गया f इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। जब मैंने साइन थीटा को हटाया तो मेरे पास जो वैल्यू बनी है वो बनी है v क्यू v क्रॉस इस तरीके, ये आ गई टोटल फोर्स। ठीक है जी, टोटल फोर्स आ गई किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये रहा,
ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टोटल फोर्स किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है जी। अब इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं कि Fm की वैल्यू कितनी होगी अगर हम वैल्यूज को चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन है, अगर मैं वेलोसिटी क्या कर देता हूँ 0, कि किसी भी फील्ड में जो चार्ज है वो क्या है रेस्ट में आ जाए, तो उस कंडीशन में ये आ गई रेस्ट की कंडीशन, तो कितनी फोर्स ये फील करेगा, तो Fm की वैल्यू क्या आ जाएगी इस कंडीशन में 0। ठीक है जी, जब V 0 है तो प्रोडक्ट सारा क्या आ गया 0 आ गया, तो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा वो चार्ज अगर वो रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनती है अगर थीटा की वैल्यू हम 0 ले या थीटा की वैल्यू हम 180 ले, तो Fm इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा, थीटा की इक्वल्स टू 0, मतलब कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और साइन 90 डिग्री भी क्या होता है 0, दोनों ही कंडीशंस में। ठीक है, साइन 0 हो ओ ये 90 नहीं 180 आएगा, ये 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में क्या है Fm की वैल्यू Fm इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, कि अगर जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है वो 0 डिग्री पे उसके फील्ड के 0 डिग्री से पास हो रहा है या फिर 180 डिग्री से पास हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 0 आने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे थीटा इक्वल्स टू 90, तो इस कंडीशन में Fm इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी क्यू वी, फाइनल वैल्यू ये बनेगी जो कि होगी मैक्सिमम। क्लियर है, जो कि होगी हमारी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम फील्ड क्या है, मैक्सिमम फोर्स क्या है फील करेगा अगर वो परपेंडिकुलर चलेगा फील्ड के। ठीक है, तो ये आ गई उसकी कंडीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब है मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बना Fm इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, यहां से अगर V की वैल्यू निकालो तो V इक्वल्स टू निकला Fm अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की मैं क्या निकालने जा रहा हूँ SI यूनिट निकालने जा रहा हूँ। तो यहां से क्या है ये है फोर्स, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, ये क्या है चार्ज, चार्ज की कूलाम, और इसकी होगी मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट क्या बनी मेरे पास, यहां से ड्राइव करी जब मैंने, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है जी, मीटर इनवर्स और ये बना सेकंड। ठीक है, बट इसकी जो SI यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है हमारे पास टेस्ला। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास, और दूसरी होती है वेबर, या वेबर, जिसको हम WV से भी डिनोट करते हैं, टेस्ला को हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसकी दोनों SI यूनिट्स है और ये इक्वल किसके होती है, इनके भी इक्वल होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा CGS यूनिट की। ठीक है, तो CGS यूनिट जो होती है वो होती है गॉस, जिसको डिनोट करते हैं हम G से। ठीक है, तो गॉस और जो टेस्ला है इनमें रिलेशंस की बात करूं तो 1 गॉस इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आ गया इनका रिलेशन। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं डायमेंशन फॉर्मूले की। किसकी डायमेंशन फॉर्मूले की, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन फॉर्मूले की। ठीक है, तो यहां से मैं वैल्यूज देखूंगा, तो V इक्वल्स टू फोर्स की क्या है ml t-2, Q की क्या है, Q की मेरी जो वैल्यू है वो है कूलाम। ठीक है, कूलाम मतलब कि देखिए कूलाम मतलब कि 80, वेलोसिटी की क्या है L t-1। ठीक है, तो यहां से सिंप्लीफाई जब मैंने वैल्यू करी तो m l से l गया तो l 0, t की वैल्यू देखो t-2, t -1, ये तो कंप्लीट, तो ये -2 बचा, और a की वैल्यू आ गई तुम्हारी -1, ये नहीं, तो ये बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है, तो ये वैल्यू होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की। आगे चलते हैं, अब आते हैं लॉरेंट फोर्स पे। ठीक है, तो लॉरेंट फोर्स की डेफिनेशन देखो तो ये सम होता है। ठीक है, किस चीज का, फोर्सेस का सम होता है। जब ये लगती कब है लॉरेंट फोर्स, जब लगती है जब एक ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और चार्ज क्या है वहां से मूव कर रहा हो। ठीक है, तो जब चार्जेस मूव करते हैं उस कंडीशन में जो टोटल फोर्स आती है
ठीक है, जो टोटल फोर्स आती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल फोर्स को कौन सी फोर्स बोलूंगा मैं, लॉरेंट फोर्स बोलूंगा। तो F इक्वल्स टू FM प्लस ये आ गई लॉरेंट फोर्स। देखिए अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स देखी थी, FM इक्वल्स टू कितना निकला था, Q V B साइन थीटा, ये आई थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स बनती है, तो हमने लास्ट क्लास में भी देखी है। तो F इक्वल्स टू कितना, इसको बोल दो FV, ठीक है जी, Q इतनी फोर्स क्रिएट होती है। तो अगर लॉरेंट फोर्स की बात हो रही तो इनका क्या कर देंगे हम, सम अप कर देंगे। तो F लॉरेंट L से डिनोट कर दो, FL इक्वल्स टू Q V साइन थीटा प्लस Q, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं और दूसरी चीज में थीटा को कंक्लूड कर लूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे क्या है, साइन 91। ठीक है, तो FL की जो वैल्यू बनी QV प्लस QE, और इसमें से कॉमन क्या निकला, QVV प्लस ये निकल गया मेरे पास लॉरेंट फोर्स की वैल्यू। क्या निकल गई, लॉरेंट फोर्स की वैल्यू निकल गई मेरे पास ये। ठीक है जी, तो FL इक्वल्स टू QVV प्लस E। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, V कैपिटल B क्या है, कैपिटल B है मैग्नेटिक फील्ड, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q है हमारा जो चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे टोटल फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं लॉरेंट फोर्स। क्लियर है। अब आगे हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में बन रही है इस तरीके से, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके इधर की तरफ बन रही है फोर्स, जो फोर्स चार्ज पे लग रही है, और वो मूव कर रहा है किसी तीसरी डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं कौन सा रूल अपनाऊंगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपनाऊंगा। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो तीन, एक थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इनको क्या है हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर ले कि इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, और इसके बीच में भी 90, इनको म्यूचुअली ऐसे प्लेस करूं मैं, तो जो थंब होगा, ठीक है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कुछ ये रहा। ठीक है जी, तो इसमें क्या आ गया, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ गया ऐसे। ठीक है, तो इसका डायग्राम है ये। ठीक है, ये कौन सा आ गया, ये आ गई उसकी वेलोसिटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं करंट भी, क्या बोल सकते हैं, करंट भी। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो थंब होगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा, एक हो गया थंब, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी फील्ड को। ठीक है, कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर बोल सकते हैं मोशन, मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरीके से ही क्या है एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये होगी तीनों कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है फोर्स, कौन फोर्स फील कर रहा है, किसी भी कंडक्टर की बात हो रही है तो कंडक्टर जो फोर्स फील कर रहा है या कोई चार्ज फोर्स फील कर रहा है तो उसको F बोल रहे हैं हम। V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है, V है वेलोसिटी जिससे वो चार्ज क्या है मूव कर रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करता हूँ राइट हैंड पाम रूल। ये राइट हैंड है, ठीक है, इस राइट हैंड को मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से। तो इस कंडीशन में ये क्या है, ये है करंट की डायरेक्शन, ये फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो पाम है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को।
इस तरीके से, ठीक है जी, ऐसे देखिए ये डायरेक्शन होगी किसकी, फील्ड की, कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी मेरी किसकी, करंट की, या फिर इसको बोल दो वेलोसिटी, मोशन, ठीक है जी, मोशन की, ठीक है। और ये जो पाम है इस तरीके से, जो पाम दिख रहा है इस तरीके से, ये वाला, ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन मुझे दिख रही है बाहर की तरफ, ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये कर रही है मेरे फोर्स को रिप्रेजेंट, ठीक है जी। तो एक तो यहाँ पे फिंगर्स आ गई, एक आ गया यहाँ पे थंब, और एक आ गया पाम, ठीक है जी। तो इनमें अगर वैल्यूज रखनी है मुझे, तो फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फील्ड, ठीक है, जिसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। और पाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास राइट हैंड, और जिसको बोलते हैं पाम रूल, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।